प्रणाम सभी को। आज का जो विषय है वो विषय है ध्यान। ध्यान आखिर किसको कहें, कैसे कहें, और ध्यान, ध्यानी, धारणा, समाधि, तो मूल विषय तो वही है कि अंतिम जो समाधि की अवस्था है वहां तक कैसे पहुंचे। सारे लोगों का लगभग यही चिंतन रहता है, इसी प्रकार से वो आगे चलते हैं और ध्यान में कुछ विशिष्ट प्राप्ति की अभिलाषा से वो किसी विशिष्ट बिंदु पे, किसी विशिष्ट भाव पे, अपने ईश्वर पे या फिर परमेश्वर पे, जिस पे भी चाहे वहां पर वो इस ध्यान को केंद्रित करते हैं। लेकिन इसके मूल में क्या होती है, कहीं ना कहीं कोई अभिलाषा होती है। प्रारंभिक स्थिति में धीरे धीरे तो जैसे जैसे आप गहरे उतरते हैं ध्यान में, अभिलाषाएं भी छूटती है, ध्यान भी छूटता है, ध्यानी भी छूटता है। बस वो बिंदु रह जाता है और आप रह जाते हैं। फिर एक क्षण ऐसा आता है कि सिर्फ वो बिंदु ही रह जाता है जिस पर ध्यान आप केंद्रित कर रहे थे। और फिर एक क्षण ऐसा भी आता है वो बिंदु भी खो जाता है। अब ये सारी की सारी बातें हैं, देखिए, अगर आपका अपना निजी कोई अनुभव नहीं है ध्यान को लेके, तो ये सारी की सारी बातें जो है वो बस कोरी कल्पना मात्र लगेगी। ध्यान है क्या, इसको समझा कैसे जाए, इसको जाना कैसे जाए। ध्यान कोई समझ नहीं है, ये जीने की चीज है। ध्यान को जिया जाता है। जब आप ध्यान में होते हैं तो वहां पर कोई ऐसा बात नहीं होता है कि मतलब किसी चीज को, बिंदु को देख के आप उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई त्राटक क्रिया कर रहा है और दीपक की लौ को वो देख रहा है, तो क्या समझना चाहता है? कुछ भी तो नहीं। प्रयास बड़ा करता है शुरुआत में समझने का, लेकिन 15-20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, और जब वही त्राटक क्रिया जो वर्ष भर चलती है, तो 2-2 घंटे का ध्यान ही 700-800 घंटे का ध्यान हो जाता है। तो रोज जो है आप तकरीबन 700-800 घंटे का जो त्राटक का जो विषय है, वो जब आप करते हैं तो वहां पर क्या जानेंगे आप वहां पे? वहां तो बस या तो बिंदु है या तो आप है। जिस प्रकाश पुंज पर आपकी मतलब जो नजरें टिकी थी, जिस प्रकाश बिंदु पर आपका ध्यान टिका था, अंत तो गत्वा बचता क्या है? या तो वो बिंदु है या तो फिर आप है। क्योंकि आपका होना उस बिंदु में विसर्जित हो रहा होता है। आपकी समझ का जो है वो उस बिंदु में विसर्जन हो रहा होता है। हिरण्य संहिता में इसकी बात आती है त्राटक के विषय में, और वहां पर स्पष्ट भी करते हैं कि जब त्राटक कोई कर रहा होता है तो ये वास्तव में आपकी एक चित्त की जो है शुद्धि का किसी प्रकार से वो कार्य चल रहा होता है। क्योंकि ध्यान वास्तव में क्या है कि ध्यान अगर सटीकता से की जाए, अगर वो बिल्कुल गहराई से की जाए, तो वो चीज आपके लिए वही गहरी बात होती है। उसमें वही मतलब कहते हैं ना, उसमें उतनी शक्ति होती है कि आपके संपूर्ण अस्तित्व को वो शुद्ध कर दे। जितनी अशुद्धियां जीवन भर से आपके मतलब अनंत जन्मों से आपने इकट्ठा की थी, कुछ जो है घंटों के ध्यान से ये सारी अशुद्धियां मतलब धुलने से लगती है। वो संस्कार खोने से लगते हैं। वो जो बातें थी जो आपको जन्म मन के जो चक्र में जो फंसाए हुए, वो सारे के सारे बंधन धीरे धीरे खुलने लगते हैं। और आप तैयार हो रहे होते हैं उस अंतिम स्थिति के लिए, जहां पर सत्य जो है अब कभी भी प्रकट हो जाए। लेकिन सत्य कुछ प्रकट होने की चीज नहीं है कि प्रकट से अगर मतलब है तो फिर मन में एक धारणा बन जाती है कि कुछ ऐसा होगा, कुछ दीपक की लौ की भांति होगा, कुछ बहुत दिव्य प्रकाश होगा जो ध्यान के अंत में जो है वो प्रकट हो रहा होगा, और वही मेरा सत्य होगा। सत्य को इस प्रकाश की लौ की भांति समझना बेवकूफी है। उसको कभी भी किसी वस्तु से, किसी जागृत जो है उदाहरणों से समझने का प्रयास मत कीजिएगा। वो कभी भी इस प्रकार से प्रकट नहीं होने वाला। वो दिव्य प्रकाश जिसकी बातें होती है, वो अनंत सत्ता जिसकी बातें होती है, कि उसमें डूब करके ध्यान की एक स्थिति जहाँ प्रकाश में ही खोते जा रहे हैं, कि यही तो परमेश्वर है और यही तो सर्वस्व है मेरा। वो बिल्कुल उथली सी बात है ये।
ऐसी बात नहीं है कि मतलब यही आपके लिए अगर सत्य है तो फिर अभी भी सत्य आपसे कहीं दूर है। वास्तविक सत्य क्या है और वास्तविकता जो है वो जब बात होती है तो क्या कुछ भी ऐसा है जो वास्तविक है? यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई देने से जो अब जो नहीं भी दिख रहा है, अभी हमारी दृष्टि के सामने नहीं भी है, लेकिन उसे हम जानते हैं, समझते हैं। ध्यान के विषय में अगर कहा जाए, अभी विषय पे ही रहते हैं, ध्यान के विषय में अगर कहा जाए तो ध्यान स्पष्टता लाता है। वो आपके चित्त की शुद्धि करता है और आपको उस लायक बनाता है कि उस सत्य को जो है आप स्वीकार सके। एक स्थिति में उस सत्य तक जो है वो आप, जो एक जीव जो यात्रा करने निकला था, अब वो जीव अपने स्वयं के समर्पण को तैयार हो जाता है जब ध्यान की बात होती है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग गुरुजन अलग अलग प्रकार से ध्यान की विधियां बताते हैं। कहीं कोई कहता है कि बस जो इस चक्र पे ध्यान करो, कहीं उस चक्र पे ध्यान करो, कहीं इस बिंदु पे ध्यान करो, कहीं इस भगवान पे ध्यान करो, कहीं जो है अपने गुरु का ही ध्यान कर लो। अलग अलग प्रकार से अलग अलग मार्गों में अलग अलग चीजें ध्यान के संदर्भ में बताई जाती है। आप कौन सा ध्यान कर रहे हैं ये तय करेगा कि आप कौन से मार्ग पर किस प्रकार से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। योग मार्ग तो पूरी तरह से वही है, ध्यान से ही भरा हुआ है। ध्यानियों के लिए ही बनाया गया स्पेशल मार्ग है। इसमें और भी अन्य मार्ग है, जैसे भक्ति में भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ध्यान नहीं है। भक्ति मार्गियों ने विशिष्ट विशिष्ट प्रकार के ध्यानों की बात करते हैं वहां पे। जैसे नाम को अपने मन के जो है वो आंगन में नाम को लिखना शुरू कर दो। खुली आंखों से फिर नाम को लिखना शुरू कर दो, नाम को देखना शुरू कर दो। कभी कभी तो मंत्र लिखना शुरू कर दो, मंत्र देखना शुरू कर दो। ये सारी की सारी जो है चीजें वहां पर बताई जाती है। अगर आपको कोई बिंदु दिया जा रहा है, अगर आपको कोई भाव दिया जा रहा है कि जिस पर आपकी दृष्टि जो है वो टिका के रखनी है आपको, तो इसका कारण क्या है? वो भाव आपके लिए जो है वो अंतिम सत्य वो भाव हो जाए। और जिस समय आप भाव में डूब जाएंगे, उसके ही मार्ग जो खुलेगा, जो उसके आगे का जो मार्ग है, वो भावातीत हो जाने का मार्ग खुलेगा। उस भाव से परे आप स्वयं को जानना शुरू कर देंगे। अब ऐसे भी साधक है जो YouTube वीडियो से ध्यान उन्होंने सीख लिया है, और कुछ कोई गुरु नहीं, किसी का सानिध्य नहीं, बस बैठ करके शुरुआत तो हुई थी एक सामान्य से नाम जप से, सामान्य से जो है मंत्रों का जाप करने से। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि यही मेरी दिनचर्या हो चुकी है। माला फेरते फेरते जो है अब वो मेरी एक कुछ ऐसी सी बात है कि इसको मुझे अब जीवन भर करना है। और यही मान करके वो लगातार ये संकल्पबद्ध होकर के बिल्कुल चल रहे हैं कि अब यहाँ पर ये ध्यान है, ये निरंतर अब किया जाएगा, और ध्यान के साथ में मुझे निरंतर बहना है और आगे तक चलना है। प्राप्त क्या करना चाहते हो आखिर इस ध्यान से? कभी ये प्रश्न किया है तुमने? कभी ये प्रश्न किया है तुमने कि इस ध्यान से जो करने वाला जो ध्यानी है, वो आखिर वास्तव में चाहता क्या है इस संसार में? क्योंकि अगर तुम ध्यान, अगर वास्तव में शुरुआत में तो बिल्कुल विषय रहता है, स्पष्ट रहता है कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन एक स्थिति के बाद जो है ये स्पष्टता खोने सी लगती है। कुछ भी नहीं चाहिए होता है वहां पर, बस ध्यान का आनंद है और आप है, और इसी ध्यान में फिर आप बने हुए हैं। और इसे ही शायद कहा जाता है कि ध्यान एक नशे की तरह चढ़ता है। और ये नशा इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है कि शुरुआत प्रारंभ तो होता है वो 10-15 मिनट के ध्यान से, और फिर एक बार एक स्थिति जो है वो आने लगती है, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, और बढ़ते बढ़ते वही स्थितियां जो ऐसी स्थिति तक आती है कि 6-6 घंटे 7-7 घंटे जो है लोग लगे पड़े हैं ध्यान में। पूछा जाए उनसे कि क्या प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं पता है। बहुत हद तक बोलेंगे कि सूक्ष्म जगत के अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। वो प्राप्त वास्तव में वो भी नहीं करना चाहते। वो बस देख कि ध्यान में मेरी प्रगति कहाँ तक हुई। कुछ अनुभव होते हैं तो फिर वो एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह
वो सूचित कर देते हैं कि ध्यान में आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आप अच्छा चल रहे हैं। बस ये उसके अहम को पुष्ट करता है। अपने अंदर की जो अहंकार को वो दुरुस्त करने के लिए, उसको संपुष्ट मतलब जो है पोषण देने के लिए इस प्रकार से ध्यान में डूबते चले जाते हैं। और हर अनुभव जो है उस अहंकार को और हवा देता है और आग देता है। धीरे 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 इसी प्रकार से बढ़ते हुए एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर ये ध्यान, ध्यानी, ध्यान का विषय सब शून्य होने लगता है। कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ट्रांस की स्थिति आ गई यहाँ पे, कि अब यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि इसमें अब यहाँ से जो है बिल्कुल अब मेरी पराकाष्ठा पे मैं आ चुका हूँ। किसी किसी की ट्रांस की स्थिति ऐसी होती है ना कि 2-2 दिन तक वो लगातार एक आसन में जो है 2 दिन तक 48 घंटे 72 घंटे इस प्रकार से भी बैठे रह जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 5-6 घंटे बैठते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शुरुआती स्थिति है जहां पर कि 20 मिनट 25 मिनट, लेकिन ट्रांस की स्थिति वो आने लग गई है यहाँ पर। और यहाँ पर कंफ्यूजन शुरू होता है कि ये विचित्र सी शून्यता है, कहाँ पे जा रहा हूँ। अब इसके लिए जवाब अगर आप YouTube वीडियोस पे ढूंढेंगे तो भाई, एक तो पहले से आप परेशान हो, ऊपर से और परेशानी मोल ले रहे हो। किसी भी बिना गुरु के जो है ध्यान ऐसा विषय है, ठीक है, एक बेसिक जो है शुरुआती शुरुआती दर पे तो सभी करते हैं, लेकिन एक स्तर के आने के बाद में बिना गुरु के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वही सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, वही सही तरीके से बता सकते हैं, आपके ध्यान को वो दिशा दे सकते हैं। अगर गुरु समर्थ है तो आपके ध्यान की उस स्थिति में आपके साथ में जा सकता है और वहां से आपके रुख को जो है वो मोड़ा जा सकता है। गुरु और ज्यादा समर्थ है तो उसकी वाणी से ही आपको ध्यान में एक दिशा मिल सकती है कि किस प्रकार से जो है आपका जो ध्यान है वो कैसे चलना चाहिए। अपने ध्यान का विषय जो है वो पहले आप स्पष्ट करें। ध्यान में प्राप्त क्या करना है ये स्पष्ट करें, और ध्यान का एक लक्ष्य क्या है वो स्पष्ट करें। और अपने लिए ध्यान के बिंदु जो है, एक ज्यादातर साधकों को ये बताया जाता है, निर्वाण धाम में विशेष तौर पे अगर कोई साधक जुड़ते हैं तो उन्हें ध्यान के विषय में क्या बताया जाता है। सिर्फ इतना बताया जाता है कि ध्यान जब आप कर रहे हो तो एक रूटीन चार्ट के तौर पर जब कहीं पर वो उसको लिख कर रख ले। ये सारी की सारी बातें उन्हें बताई जाती है कि आप ध्यान का विषय क्या है, ध्यान में लक्ष्य क्या है आपका। प्रारंभिक लक्ष्य अगर कुछ ना हो तो उसके लिए लक्ष्य बताए जाते हैं कि अभी के लिए आपकी स्थिति के हिसाब से ये लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य के हिसाब से आप आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे चलते हुए एक निश्चित स्थिति तक जब आप पहुंच जाए तो फिर गुरुजनों से वार्तालाप करें। फिर वो आपके आगे की स्थिति के बारे में आपको गाइड करेंगे। आप लोग भी घरों में अगर ध्यान करते हैं बिना किसी गुरु के करते हैं तो अपना एक रूटीन चार्ट बना लीजिए। सबसे बहुत डिसिप्लिन जो है, ध्यान में डिसिप्लिन काफी जरूरी चीज है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर वो ध्यान जो है वो ध्यान नहीं रहेगा, वो कुछ और ही आप कर रहे हैं फिर यहाँ पे। तो इसीलिए डिसिप्लिन बनाइए, एक निश्चित जो है घंटा निर्धारित कीजिए कि इतने समय से इतने समय तक ये ध्यान को दूंगा मैं, और चाहे स्थिति कुछ भी हो जाए मैं हर रोज इतना तो मैं करने ही वाला हूँ। दूसरी बात है, जब ध्यान का जब आपकी समय सीमा निर्धारित हो गई है तो अब ध्यान में जो आपका लक्ष्य है वो पहला पड़ाव क्या होना चाहिए। पहले तो एक मूल लक्ष्य आपका क्या है ध्यान का, और इस लक्ष्य के मार्ग में आने वाले पड़ाव, वो पड़ाव को बिंदु की तरह, वो अलग अलग पड़ाव है। जैसे जैसे माना कि आपने समाधि को अपना लक्ष्य बनाया कि वो समाधि वाली स्थिति मेरी आनी चाहिए, या फिर सहस्त्रार के चक्र का जागरण कि मैं समस्त ब्रह्मांडों में फैला हुआ हूँ, इस प्रकार की कोई अनुभव जो है यही आपका लक्ष्य है। तो इसके लिए फिर अलग अलग पड़ाव बनाए जाते हैं। जैसे मूलाधार से ऊपर पहले जो है धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाते हैं। किसी ने पड़ाव स्वाधिष्ठान को बना लिया, किसी ने जो विशुद्धि को बना लिया, किसी ने किसी और चक्र को अपना पड़ाव बना लिया।
उसके हिसाब से वो चक्र के चक्रों में घूमते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अलग अलग, जैसे अब कोई भक्ति मार्गी है, उनके लिए ध्यान का जो विषय है वो नाम से शुरू करते हैं, फिर मंत्र तक जाते हैं, और फिर धीरे धीरे मंत्र घुलने सा लगता है। वहां पर भी वही है, उनके लिए भी पड़ाव उसको बताए जाते हैं। तो एक अपने गुरु से पूछ लीजिए, और वो गुरु आपको बता देंगे कि क्या पड़ाव होना चाहिए आपके लिए। और जैसे जैसे आप पड़ाव पर पहुंचते हैं, गुरु से आप फिर संपर्क कीजिए कि यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, इसके अगले पड़ाव तक अब पहुंचने की जो है वो किस प्रकार से पहुंचा जाए, फिर वो बताएंगे। अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग ध्यान भी बताए हुए हैं, तो उनके तरीके भी अलग अलग होते हैं। जैसे बुद्ध ने विपश्यना का ध्यान वहां पर दिया। यहाँ पर अगर मॉडर्न गुरु को देखें तो ओशो ने सक्रिय ध्यान बताए, डायनेमिक जैसे कहते हैं अक्सर लोग। फिर निर्वाण धाम में आखिर कैसा ध्यान है, तो यहाँ पर गुरु ध्यान इसमें विशेष तौर पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। गुरु ही आपके ध्यान का विषय है, और ज्ञान जो है वो आपका लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से ही यहाँ पर ध्यान में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी जाती है, और एक सहायता भी प्रदान की जाती है। तो आप अपने पहले मार्ग का चुनाव करें, गुरु का चुनाव करें, और ध्यान को YouTube वीडियो से सीखना बंद कर दें। तभी शायद हो सकता है कि जो ध्यान की विशेष बात है वो आप स्पष्ट हो पाए आपके लिए। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, आभार। सुनने के लिए इतना। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।